हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कुलर मोशन। इसमें हमने सर्कुलर मोशन की कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस करना है। तो वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल और बेसिक से एग्जाम्पल जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है एक कार जो मूव कर रही है ऑन अ लेवल सर्कुलर रोड। इसमें हमने ये देखना है कि कार अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी होनी चाहिए उस पाथ को कवर करने के लिए। तो सबसे पहले हमने कंसिडर किया एक सर्कुलर पाथ जिस पे कार ने मूव करना है। तो कार का जो मास है सपोज करते हैं वो m है, लेट m बी द मास ऑफ द कार एंड इट इज़ मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v ऑन दिस हॉरिजॉन्टल सरफेस विच हैव अ रेडियस r। ठीक है, टू मूव इन दिस सर्कुलर पाथ a force act which is called centripetal force which is equal to mv square by r towards the center. Find various force which are acting on the car is number 1, its weight means w is equal to mg of the car which is acting downward. सपोज दिस इज़ कार, तो इस पर कौन से कंपोनेंट लग रहे हैं मैं अलग से शो कर रही हूँ। इसका जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा और ये जो सरफेस है इसको जो नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करेगा वो आर होगा। अगर कार का मोशन इधर है तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो जो वेट है डब्ल्यू इज़ इक्वल टू एम जी ऑफ द कार एक्टिंग डाउनवर्ड। सेकेंड कंपोनेंट इज़ द नॉर्मल रिएक्शन आर, नॉर्मल reaction R of the ground. It is also acting in the upward direction. ठीक है, it acts in upward direction. Next component जो लग रहा है वो है force of friction. ये जो force of friction है F, ये लगता है between tires of the car and road. Fine. तो देखिए अब जो ये अपवर्ड वाले कंपोनेंट हैं, कार जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट नहीं कर रही है तो कोई भी कार का जो मोशन है फोर्स उस डायरेक्शन में नहीं लगेगी। मींस वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही है तो फोर्स वर्टिकल कंपोनेंट के लिए ज़ीरो हो गई। तो यहाँ से सिर्फ आर और एम जी इक्वल और अपोजिट होंगे। मींस आर माइनस एम जी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। फाइन। अगर हम देखें कि कार सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो उसके लिए कौन सा कंपोनेंट एक्ट करेगा, तो वो है सेंट्रीपिटल फोर्स और वो प्रोवाइड कौन करेगा, फ्रिक्शन फोर्स। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन टायर्स एंड रोड विल प्रोवाइड नेसेसरी centripetal force to move in centripetal force to move in circular path. तो फ्रिक्शनल फोर्स इज Fc, वो प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय r। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं आगे। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स Fc होता है म्यू r, where mu is the coefficient of friction और r is equal to mg which I told you earlier. So Fc is equal to mu, put the value of r, mg. Now equating equation 2 and 3 we get mv square by r is equal to mu mg, m से m cancel, v square is equal to mu rg and v is equal to under root mu r g. फाइन। ये जो वेलोसिटी है ये मैक्सिमम स्पीड है। अगर इससे ज़्यादा स्पीड एक्सीड करेगी, इस वैल्यू से ज़्यादा किसी बॉडी की अगर स्पीड एक्सीड कर जाएगी तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो सफिशिएंट नहीं होगा। F विल नॉट sufficient to provide necessary centripetal force. Fine. To negotiate the curved road मीन्स कि अगर इस वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी अगर हो गई, एक्सीड कर जाएगी इस वैल्यू से, तो फ्रिक्शन फोर्स इतना सफिशिएंट नहीं होगा कि वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर दे। इससे बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करेगी और वो स्किड हो जाएगी। ठीक है।
तो अगर हमें इस वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी चाहिए तो हमें रोड को बैंक करना पड़ेगा। बैंकिंग का मतलब है कि एक जो आउटर एज है रोड का उसे लिटिल रेज कर दिया जाए अबव द इनर एज। मीन्स जैसे ऐसे सर्कुलर रोड है तो सर्कुलर रोड पे ये जो आउटर एज है इसे थोड़ा सा ऐसे ऊपर कर देते हैं किसी थीटा डिग्री एंगल से, तो उसे बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स। फाइन। तो बैंकिंग ऑफ रोड का जो टॉपिक है अब हम वो पढ़ने लगे हैं। उसकी नीड क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि जो वेलोसिटी का आंसर है वो आता है वेलोसिटी इज इक्वल टू √μ/g/r। ठीक है। तो मीन्स कि व्हीकल जो है वो फ्लैट सर्कुलर रोड पे नहीं रह सकता अगर उसकी वेलोसिटी इस वैल्यू से एक्सीड कर जाए। तो इन केसेस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इनसफिशिएंट टू प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम ऑल द रोड इज बैंक्ड। बैंकिंग मतलब रेजिंग द आउटर एज above the inner edge. This can be achieved by raising the level of the road from angle theta. Fine. तो अब हम ये आर्टिकल पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं, कार है बैंक्ड सर्कुलर रोड पे और फ्रिक्शन फोर्सेस नहीं लग रहे हैं। तो अब हम क्या पढ़ने लगे हैं, कार ऑन अ बैंक्ड सर्कुलर रोड विदाउट फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन फोर्सेस नहीं लग रहे, अभी सरफेस एकदम स्मूथ है। तो बैंकिंग की डेफिनेशन प्लीज़ ऐड कर लीजिएगा अपने नोट्स में। बैंकिंग मीन्स रेजिंग द आउटर एज above the inner by an angle theta is called banking of a road. Let's start with this article. Suppose this is a circular track और अपर हमने एज को रेस कर दिया, तो जो सरफेस है अब वो इंक्लाइन बन जाएगा ऐसे। ठीक है। कार इसके सेंटर में मूव कर रही है यहाँ पे और इसका जो वेट है वो एक्ट करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड और इसकी जो नॉर्मल रिएक्शन है वो इस इंक्लाइन प्लेन के बिल्कुल नॉर्मल आर। सपोज दिस एंगल इज थीटा। तो नाउ रिजॉल्व दिस आर इनटू इट्स टू कंपोनेंट। वन इज आर cos theta if this angle is theta and second component is r sin theta. अगेन ये एंगल थीटा क्योंकि दो लाइंस के बीच में जो एंगल है वही एंगल उनके परपेंडिकुलर के बीच में होगा। फाइन। तो r cos थीटा कंपोनेंट है जो mg के बिल्कुल ओपोजिट लग रहा है और r sin थीटा इज़ अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, r cos थीटा इज़ अ वर्टिकल कंपोनेंट। तो वेरियस कंपोनेंट कौन से एक्ट कर रहे हैं, W is equal to mg of the car which act vertically downward. Second component is normal reaction of the road on the car which act perpendicular to this surface. Next component जो लग रहा है, resolve R into two component. Resolve R into two components. One is R cos theta. R cos theta is act just opposite to the weight of the car. Second component is r sin theta. This one r sin theta act towards the center. ये r sin theta towards the center लग रहा है and this component will provide the necessary centripetal force. Centripetal force is mv square by r. So r sin theta will provide necessary centripetal force mv square by r. Fine. तो जो r cos theta है वो इक्वल टू है mg, ये वर्टिकल कंपोनेंट mg इज इक्वल टू r cos थीटा। सो डिवाइडिंग अबव इक्वेशन, डिवाइड ऐसे करना है कि 1/2 डिवाइडिंग अबव इक्वेशंस, वैल्यू बनेगी r sin थीटा बाय cos थीटा, r sin थीटा बाय r cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r mg. So r से r cancel, sin theta by cos theta is tangent theta और m से m cancel, v square by r g. तो v की जो वैल्यू आएगी कि कितनी वेलोसिटी से कार इस केस में मूव कर सकती है, v इज इक्वल टू r g टेंजेंट थीटा, ये v स्क्वायर के इक्वल है। तो जब स्क्वायर हटाएंगे तो आंसर आएगा r g
टेंजेंट थीटा, ठीक है। दिस इज द सेफ स्पीड टू कार टू नेगोशिएट अ कर्व बैंक रोड ऑफ रेडियस r, फाइन। अब this is the expression for a car which is moving on a banked circular road without friction. Now let's do the article. Motion of a car on a banked circular road टेकिंग फ्रिक्शन इनटू कंसिडरेशन, मीन्स पिछले आर्टिकल में हमने फ्रिक्शन का कंसेप्ट नहीं लिया था, अब हम लेंगे फ्रिक्शन को कंसिडरेशन में। विद फ्रिक्शन ये आर्टिकल अब हम सॉल्व कर रहे हैं विद फ्रिक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले बैंकिंग ऑफ रोड को एक्सप्लेन करेंगे कि बैंकिंग ऑफ रोड का मीनिंग क्या है, फिर ये आर्टिकल हम स्टार्ट करेंगे। तो इसमें देखिए, सपोज़ ये एक इनर एज है, आउटर एज को ऊपर को रेस कर दिया किसी एंगल से, तो अब बॉडी जब मूव करेगी वो इंक्लाइंड बन जाएगी, क्योंकि ये ऊपर को रेस किया हुआ है, तो वो इंक्लाइंड प्लेन बन गया। सपोज दिस इज कार का जो वेट है वो एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, और इस इंक्लाइंड सरफेस के परपेंडिकुलर लग रही है उसकी नॉर्मल रिएक्शन। इस आर को अगेन हमने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया। अगर ये एंगल थीटा है तो ये कंपोनेंट हो गया आर cos theta if this is theta, and this component is r sin theta which is acting towards the center, ठीक है। अगर जो कार का मोशन ऊपर को है तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन टायर एंड रोड वो यहाँ पे लगेगा नीचे को, ऐसे। ये हो गया हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फाइन। तो अब F जो है हम उसको भी दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। इंक्लाइन प्लेन पे F लग रहा है, दिस इज़ F। तो F के दो कंपोनेंट कौन से बनेंगे, सपोज़ यहाँ पे F साइन थीटा, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देती हूँ इस पॉइंट पे। F के दो कंपोनेंट में F साइन थीटा लगेगा नीचे, और ऐसे F कॉस थीटा इधर को लगेगा, दिस इज़ F कॉस थीटा, फाइन। तो मीन्स हमने F के भी दो कंपोनेंट बना दिए, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। अब एक्सप्रेशन देखिए, यहाँ पे लग रहा है mg साइन थीटा, mg लग रहा है, और एक कंपोनेंट लग रहा है F साइन थीटा, और ये दोनों किसके इक्वल हैं, r cos थीटा के। मीन्स हमने वर्टिकल कंपोनेंट्स को इक्वेट किया। इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग वर्टिकल कंपोनेंट्स, तो नीचे कंपोनेंट्स है mg प्लस f साइन थीटा, ये दोनों ले लिए, और वो किसके इक्वल हैं, r को भी दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया हुआ है, तो ऊपर जो कंपोनेंट है वो है r cos थीटा। सपोज दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। यहाँ से हम mg निकाल लेते हैं, mg इज इक्वल टू r cos थीटा माइनस f साइन थीटा। सपोज दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, फाइन। अब हम करते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को इक्वेट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में f cos थीटा इधर लग रहा है, f cos थीटा प्लस r sin थीटा भी इधर लग रहा है टूवर्ड सेंटर। तो ये दोनों कंपोनेंट मिला के प्रोवाइड करेंगे नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स। ये दोनों कंपोनेंट कहाँ लग रहे हैं, एक्ट्स टूवर्ड्स सेंटर, एंड दे विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स, ठीक है। तो इक्वेशन अब क्या बनेगी, f cos थीटा प्लस r sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। सपोज दिस इज इक्वेशन सेकेंड, फाइन। अब डिवाइड करना है फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को, तो डिवाइड करते हैं। डिवाइड ऐसे करेंगे कि mv स्क्वायर बाय r मीन्स डिवाइड 2/1 mv स्क्वायर बाय r डिवाइडेड बाय mg इज इक्वल टू r साइन थीटा प्लस f cos थीटा डिवाइडेड बाय r cos थीटा माइनस f साइन थीटा। r के नीचे r वाला, f के नीचे f वाला, इसलिए मैंने इसको पहले लिखा और इसको बाद में लिखा, ठीक। अब इसे सॉल्व करते हैं। m से m कैंसिल, v स्क्वायर बाय
आर जी इज इक्वल टू, पूरी इक्वेशन को आर से डिवाइड कर देंगे, आर साइन थीटा बाय आर प्लस एफ कॉस थीटा बाय आर, आर कॉस थीटा बाय आर माइनस एफ साइन थीटा बाय आर। सो आर से आर कैंसिल, आर से आर कैंसिल, बचा क्या साइन थीटा। एफ बाय आर इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय दिस कॉस थीटा माइनस एफ बाय आर इज म्यू साइन थीटा। ठीक है, तो वी स्क्वायर आर जी उधर ले गए, इस इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं और इसे कॉस थीटा से भी डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, डिवाइडिंग अबव इक्वेशन बाय कॉस थीटा, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा बाय कॉस थीटा इज़ 1, यहाँ पे 1 माइनस म्यू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। So this again is equal to RG, this is mu plus tangent theta, sin by cos is tangent, ये मैंने पीछे लिखा म्यू आगे ले आई, 1 minus म्यू tangent theta. So this is the required value to negotiate a curve on a banked road at an, when an outer edge is banked at an angle theta. So V is equal to under root RG म्यू प्लस टेंजेंट थीटा 1 माइनस म्यू टेंजेंट थीटा। अगर इस वेलोसिटी से व्हीकल मूव करेगा बैंक रोड पे तो वियर और टियर जो है टायर्स का वो बहुत स्मॉल हो सकता है। तो दिस आर्टिकल इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट। थैंक यू।